डिसफंक्शनल फैमिलीज। अब इस टर्म से बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डिसफंक्शनल फैमिली से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में, रील्स में जब आप इससे रिलेटेड लोगों को कंटेंट बनाते देखते हो, बात करते सुनते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है। इनफैक्ट हर इंसान यही सोच रहा है कि उसका परिवार टॉक्सिक ही है, उनकी फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली ही है। जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है रील्स के फॉर्म में या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उससे हर इंसान का परिवार डिसफंक्शनल या टॉक्सिक ही नज़र आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली डिसफंक्शनल फैमिली होती कौन सी है, क्योंकि हर परिवार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती ही होती हैं, लेकिन हर फैमिली तो डिसफंक्शनल नहीं होती। तो स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पे, जहां हम रियल मुद्दों को बहुत रियल ग्राउंड्स पे डिस्कस करते हैं। सुपरफिशियल बातें नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाने वाला हम कंटेंट नहीं यहाँ पे शेयर करते कि हर किसी को ऐसा लगे कि इसकी वजह से सब खराब है, ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा परिवार ठीक नहीं है। वो हेट्रेड कम हो, ऑलरेडी जो इतनी टॉक्सिसिटी है उसमें हम और अपने एंड से टॉक्सिसिटी ऐड ना करें, आग में घी डालने का काम ना करें। तो इसलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली डिसफंक्शनल फैमिलीज़ कौन-सी होती हैं। तो डिसफंक्शनल फैमिली तो वो फैमिली भी होती है जहाँ पे अब्यूज़ होता है, फिज़िकल अब्यूज़, बच्चों को मारा जाता है, हाथ उठाया जाता है, जिसको बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की भलाई के लिए ही मारा-पीटा जा रहा है। एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आए, बच्चों को लेके पिटाई कर दी, पढ़ाई नहीं की तो पिटाई कर दी। तो वो भी एक एक तरह से एक एक टॉक्सिक ट्रेट ही है ना उस फैमिली में। बच्चों को मारने का हक तो नहीं है, बट क्योंकि एक पैटर्न चला आ रहा है, शुरू से बच्चों को मार पीट के ही सुधारने की कोशिश की जाती थी, तो वो समहाउ कंटिन्यू कर रही है। अगर हम ऐसे सोचे तो डिसफंक्शनल फैमिली तो वो भी है जहाँ एक पेरेंट अल्कोहलिक है। इतना अल्कोहल का कंजम्पशन है उस एक पेरेंट का कि वो घर फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, पूरे नशे में धुत आते हैं, फिर बच्चों पे अत्याचार होते हैं, पत्नी पे अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी उस अल्कोहलिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये कभी नहीं कहा जाता कि ये गलत है। काफ़ी लोगों के घरों में तो ऐसा कहा जाता है कि एक आध ड्रिंक लेना तो मेडिसिन का काम करता है। आप में से बहुत लोगों ने विटनेस किए होंगे ऐसे परिवार जहाँ एक पेरेंट फुली अल्कोहलिक है और उस घर का माहौल बहुत स्ट्रेस वाला ही होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक सिनेरियो। डिसफंक्शनल फैमिली तो वो भी है जहाँ एक पेरेंट ने काम करना छोड़ दिया है। जनरली मैं फादर बोलूँगी। फादर वक़्त से पहले अपना काम करना छोड़ देते हैं, पैसा कमाना छोड़ देते हैं। मदर इज़ द ओनली वन हू इज़ द ब्रेड विनर। वो बाहर भी जाती हैं, घर में काम भी करती हैं और फिर भी पिता जो हैं आके माँ पे हाथ उठाते हैं। वो सब कुछ मैनेज कर रही है। बच्चे वो ही सेटअप देख के बड़े होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी टॉक्सिक फैमिली सिनेरियो। या फिर ऐसा भी होता है कि फादर ने जब काम करना छोड़ा, कोई बिज़नेस था, कोई दुकान थी, कोई नौकरी थी, उसको छोड़ दी और बच्चों को कम उम्र में निकलना पड़ा पैसा कमाने के लिए। 10वीं करके, 12वीं करके बच्चे जाते हैं, सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं, वेटर्स की जॉब कर रहे हैं, सो दैट वो घर में राशन भर सकें। तो ये भी एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेट नहीं है। अब आप मुझे बताएँगे कि आप इनमें से कौन-कौन से ट्रेट्स के साथ आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो? घर में कंटीन्यूअस चिल्लम-चिल्ली, बहुत सारी स्क्रीमिंग, शाउटिंग होना, एक पेरेंट का मूड हमेशा ख़राब होना। मदर्स बहुत बार इस मेंटल सेटअप के साथ आती हैं कि वो हर वक़्त चिल्ला रही हैं, बच्चों पे, हस्बैंड पे। दे आर नेवर हैप्पी, दे आर नेवर इन गुड मूड। वो बहुत ख़राब मूड में काम कर रही हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी टॉक्सिक फैमिली सेटअप। तो इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ घरों में मिल ही जाएगी। ऐसी परफेक्ट फैमिली तो मेरे ख्याल कुछ 0.5% होंगे जहाँ पे कोई चीखता नहीं है, अल्कोहल कंज़म्पशन नहीं होता, पेरेंट्स बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, बहुत प्यार, शांति प्रिय भाव है, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं है, फादर काम पे जाते हैं, मदर घर को बहुत खूबसूरत अच्छा एक होम बना के रख रही है। सो ऐसा तो बहुत कम घरों में होगा। कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट कि पेरेंट बहुत डोमिनेट और कंट्रोल करते हैं। चलो हाथ नहीं उठाते,
पैसे की भी दिक्कत नहीं है, फादर काम पे जाते हैं, लेकिन इतना डोमिनेट करते हैं बच्चों को कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बच्चे अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते। बच्चे जो जिन चीज़ों को परस्यू करना चाहते हैं करियर वाइज, वो चूज़ नहीं कर सकते। पेरेंट्स उनका करियर डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स उनके लिए पार्टनर्स चूज़ करते हैं, वो कब बच्चे पैदा करेंगे, कितने करेंगे, सब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी टॉक्सिक सिनेरियो। सो इस तरह से हम देखेंगे कि आपको हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। ये सब टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। पर क्या हर वो फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली है जिसमें ये है? सेटअप बहुत मुश्किल है, मेंटल हेल्थ इन चीज़ों से ख़राब होती है। अगर घर में बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग, शाउटिंग हो रही है, बच्चों पे हाथ उठाया जा रहा है, पेरेंट ड्रिंक करके घर आ रहा है और सब पे हाथ उठा रहा है, पेरेंट का मूड हमेशा ख़राब है, बच्चों को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, जेल में बंद करके रखने जैसा उनके घर में माहौल है, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा इस तरह का। तो क्या हम उसको डिसफंक्शनल फैमिली कह सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ तो अभी और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अभी एक नैरेटिव है सिंगल पेरेंट होना इज़ मच बेटर देन लिविंग इन अ टॉक्सिक मैरिज। बिकॉज़ जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ऐसा आपको हर फैमिली में मिल जाएगा, सो उस तरह से तो हर फैमिली हर मैरिज भी टॉक्सिक ही है ना। एवरी मैरिज इज़ अ टॉक्सिक मैरिज। हर शादी निभाना बहुत ही मुश्किल है। इट्स लाइक राइडिंग अ कार अपहिल। सो हर कोई अपने पार्टनर को छोड़ के अगर सिंगल पेरेंट बन जाएगा तो वी आर क्रिएटिंग अ डिसफंक्शनल फैमिली, क्योंकि बच्चा अगर मदर के साथ है तो उसकी लाइफ में वो जो मैस्कुलिन रिप्रेजेंटेशन था ऑफ अ पेरेंट वो नहीं है। अगर वो फादर के साथ है तो वो फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन, मतलब मदर के साथ पल रहे हैं तो फादर का नहीं होना इज अ डिसफंक्शन, और फादर के साथ है तो मदर का नहीं होना इज अ डिसफंक्शन। चिल्ड्रन नीड बोथ द पेरेंट्स इक्वली। और आपको शायद एक और पार्टनर मिल जाए, शायद वाइफ को दूसरा हस्बैंड मिल जाए, हस्बैंड को दूसरी वाइफ मिल जाए, बच्चे को दूसरा पेरेंट नहीं मिल सकता। दैट्स अ फैक्ट। सो अभी फ्यूचर में और भी बहुत सारी डिसफंक्शनल फैमिलीज होने वाली है। जी हाँ, जो सेपरेटेड पेरेंट्स के बच्चे हैं, दे विल विटनेस दिस डिसफंक्शन। सो अगर ये जो सब चीज़ें हैं, ये है, तो क्या ये सब डिसफंक्शनल है? आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, सिर्फ यही एक कोर चीज़ आपको बता देगी, ये एक कोर ट्रेट बता देगा कि जिस परिवार में आपको वो डिसफंक्शनल है कि नहीं। अब आप इनमें से कौन सी चीज़ से जूझ रहे थे? पेरेंट अल्कोहलिक था, फिजिकल अब्यूज़ था, जो भी, मैं उसको रिपीट नहीं कर रही। अगर इस सब के बावजूद, मानो एग्जाम्पल लेते, पेरेंट ने बहुत मारा है, बहुत पीटा है, पढ़ाई को लेके बहुत बार हाथ उठा दिया है, लेकिन जब आपने कन्फ्रंट किया ना, जब आपने ये बात की, तो उस पेरेंट ने ये माना कि ये एक गलती उनसे हो गई थी। हाँ, उन्होंने हाथ उठाया, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनसे खुद ही लाइफ मैनेज नहीं हो रही थी, उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, मैरिज एक चैलेंज थी, उनके लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे थे। सपोज मदर है, अगर वो बच्चे पे बहुत स्क्रीम कर रही है, शाउट कर रही है, और आप जब बोलते हो कि इस वजह से हम डिस्टर्ब रहते थे, और मदर उसको एक्नॉलेज करती है कि मैं अपने इन-लॉज़ की वजह से डिस्टर्ब थी, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया, या तुम्हारा मेरे फादर का रिलेशनशिप उतना प्लेजेंट नहीं था। येस, आई वाज़ कंप्लीटली डेवास्टेटेड, और उसकी वजह से तुम लोगों पे मेरा ये जो निकला है खुंदक, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से तुम लोग डिस्टर्ब हुए। आई एम रियली सॉरी। इफ दे एक्नॉलेज, इफ दे अपोलोजाइज, then it is not a dysfunctional family, because marriage is very very difficult. Every single marriage, arranged marriage, love marriage, कोई भी शादी किसी भी तरह की, जानते हुए परिवार में, एकदम अजनबी से, कल्चर से दूर अगर आप शादी कर रहे हो तो मैरिज इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। रेजिंग चिल्ड्रन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हमारे बड़े हमको कह देते हैं कि तुम पैदा कर दो, हम पाल देंगे। इतना सिंपल नहीं होता। बच्चे जब पैदा होते हैं तो ज़िंदगी में एक नया चैलेंज शुरू होता है, और वो हर दिन चैलेंज होता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत मुश्किल लगता है कि डायपर चेंज करना है, रात में नहीं सो रहे, फ़ीड कराना है। आगे टॉडलर्स होंगे ना, स्कूल शुरू हो जाएगा तो आसान होगा। वो और मुश्किल होता है कि अब चलने लगे, इधर ना भाग जाएँ, कोई चीज़ ना टच कर दें, अपने आप को हार्म ना कर लें। फिर स्कूल शुरू होता है तो पढ़ाई शुरू हो जाती है, टीनेज आती है, इट गेट्स सो डिफिकल्ट। फिर बच्चे यंग एज में होते हैं, तब उनके साथ एडमिशन्स के लिए जाना है, जॉब्स के लिए जाना है, देन दे गेट मैरिड, इट इज़
very hard to get your children married, boy or girl. It is very hard. So it never gets easy. Parenting का difficulty level बढ़ता है और साथ में शादी का challenge तो चल ही रहा होता है. So it is very difficult. इस process में हर एक parent कुछ ना कुछ ऐसी चीज बच्चों पे करेगा, अपनी frustration किसी form में निकालेगा जिससे बच्चे इफेक्ट होंगे. बट क्या वो एक डिसफंक्शनल फैमिली हो जाती है? क्या वो पेरेंट नार्सिसिस्टिक पेरेंट है? क्या वो वाकई में ही उतना टॉक्सिक है जितना आज सोशल मीडिया दिखा रहा है? एक ही चीज है, सिर्फ एक मापदंड है, जब आप उनसे बात करते हो या आपके बात करने से पहले ही उन्होंने अपोलोजाइज किया है कि ये गलती हो रही है. एक अल्कोहलिक फादर अगर ये कह पाता है कि मुझे मालूम है ये बहुत गलत चीज़ है, इससे मेरा बॉडी हार्म हो रही है, इससे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, मैं ये गलत कर रहा हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझसे दारू नहीं छूट रही. यू नो मेरे पे कंट्रोल नहीं है, आई हैव डेवलप्ड दिस एडिक्शन, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ. आई नीड हेल्प, आई वॉन्ट टू डू, बट मैं कर नहीं पा रहा. एक मदर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं तुम पे चिल्लाती हूँ, हाथ उठा देती हूँ, मैं ये छोड़ना चाहती हूँ, बट मुझे इसके अलावा कोई और पेरेंटिंग आती नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत पीटते थे. एक फादर कि हाँ मैंने जॉब छोड़ दी बेटा, उसकी वजह से तुझे बहुत जल्दी जाके कमाना पड़ा, तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा था, सब मैनेज नहीं हो रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी, आई हैड अ ब्रेक डाउन और वॉट एवर. तब वो पेरेंट नार्सिसिस्टिक नहीं है, तब वो इतना बड़ा डिस्फंक्शन नहीं है. लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट को कन्फ्रंट किया कि आप मुझे मारते थे या आप ड्रिंक करते थे और वो कहें हाँ तुम्हारी भलाई के लिए मारते थे, तुम्हें रियलाइज हो रहा है जिस उम्र में तुम्हें हम तुम हमें ये कहकर क्या दुख दे रहे हो, तो वो टॉक्सिक ट्रेट है. वो आपकी हकीकत बदल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. पापा ड्रिंक करके आते थे गुस्से, कहाँ ड्रिंक करते थे, कोई ड्रिंक नहीं, थोड़ा सा कभी पी के आते थे, ऐसा तो नहीं. आपकी हकीकत बदल दी जाती है, आपने हमारे डिसीजंस कंट्रोल किए. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे किस तरह से कन्फ्रंट करते हैं कि आप मुझे आर्ट्स लेना था, आपने मुझे ज़बरदस्ती साइंस दिलाया, या मुझे तो फैशन डिज़ाइनर बनना था, आपने मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश की, मुझे डांसर बनना था. मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, देयर वाज़ अ डॉक्टर हु वेरी वेरी fondly wanted to be a dancer, but उनके पेरेंट्स से बोला नचैया बनेगा तू, and he had to be a doctor and he was never happy. अगर आप बड़े होने के बाद जब ये कन्फ्रंट करते हो और वो आपको ये कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए किया, तुम थे इसी लायक, तुम बहुत नालायक थे, अगर हम तुम्हें नहीं पीटते तो तुम नहीं पढ़ सकते थे, अगर हम तुमको स्कूल की फीस नहीं भरते तो तुम कुछ नहीं. हर चीज़ का एहसान कि तुम्हारे स्कूल की फीस भरी, कि हमने तुमको पढ़ाया, नहीं ऐसा कुछ ड्रिंक तो नहीं कर रहे थे, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारी तो सारी चीज़ें पूरी की, अरे जॉब छोड़ दी तो क्या हो गया, हम बड़े मुश्किल में थे, तुमने किया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ ना जल्दी सीखे. जब वो अपनी बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जब वो ये मान ही नहीं रहे कि उनकी कोई गलती थी, जब चीज़ें आपके ऊपर आ जाए कि आप कितने एहसान फरामोश हो, आपकी हकीकत ही बदल दी जाए कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम तो कोई कंट्रोल नहीं करते थे, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी का ही किया है, आपने मुझे ज़बरदस्ती शादी कराई, अरे तुम ही तो कह रहे थे, तुमने ही तो पसंद किया था. और आपको लगे कि एक रियलिटी अलग है. व्हेन यू एज एन एडल्ट कन्फ्रंट योर पेरेंट कि आपने ये चीज़ें की और आपको रियलाइज हो कि वो किसी और दुनिया में ही जी रहे थे, जी रहे हैं, वो ऐसी बातें बता रहे हैं और आप किसी और दुनिया में शायद जी रहे थे बिकॉज आपने जो विटनेस किया वो बहुत अलग था. दैट मीन्स इट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव एनवायरनमेंट. वो ट्रू डिसफंक्शन है एक फैमिली का, वो फैमिली है डिसफंक्शनल फैमिली. अगर आपने अपनी मदर को बोला कि आप इतना स्क्रीम एंड शाउट करती थी, आपका मूड खराब रहता था, देयर वाज़ अ प्रॉब्लम, आपके और पापा के प्रॉब्लम्स थे. बच्चा तो देख रहा है, दे नो एवरीथिंग. मैं और पापा तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, हमारे बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो एकदम खुश थी, जब तुम छोटे थे मैं खुश थी, आज प्रॉब्लम हो गई है, आज मुश्किल है मेरे लिए टाइम क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम इस तरह की बातें करते हो, मुझे दुख दे रहे हो, तब तो मैं बहुत खुश थी. then it is a very manipulative environment. ये है real dysfunction. मैं रिपीट करूंगी एंड में कि गलतियां हर माँ बाप से होगी. हम बच्चे होकर जब पेरेंट को कन्फ्रंट करते हैं तो हम पेरेंट बन के अपने पेरेंट्स वाली गलतियां भी रिपीट करने वाले हैं, ये बात मानो, बिकॉज वी डोंट नो द अदर वे. आज तो सोशल मीडिया है, इतना सारा हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक वक्त में वो नहीं थी, हमारे पेरेंट्स को वो नहीं थी अवेलेबल, इतना उनको नहीं पता था.
तो उस प्रोसेस में मैं बता रही हूँ, मैरिज की डिफ़िकल्टी में, रेज़िंग अ चाइल्ड, अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड वाली डिफ़िकल्टी में बहुत सारा कुछ गलत होगा, बच्चे पे हाथ उठेगा, अत्याचार हो जाएगा, बहुत सारी नाजायज़ चीज़ें होंगी। लेकिन अगर उसे एक्नॉलेज कर लिया जाए, अगर बच्चे को ये कह दिया जाए कि वो गलती थी, हमसे हो गई, माफ़ कर दो। हम उस प्रोसेस में नहीं कर पाए, बच्चे समझेंगे। आप बच्चों को ये तक बता सकते हो कि हमको उस वक़्त बच्चा नहीं चाहिए था। आई वाज़ नॉट रेडी टू बी अ पेरेंट, तुम आ गए, इट वाज़ नॉट अ प्लान्ड प्रेगनेंसी और मुझे नहीं समझ में आया, वो सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकली। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड, बट पेरेंट्स हकीकत बदलना चाहते हैं। वो जब सोचते कि हम कहीं वीक ना लगे, हम तो भगवान की जगह है, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने तुमको बहुत अच्छे से पाला, हमने बेस्ट से बेस्ट दिया, नहीं, नहीं, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, हर चीज़ तुम्हारी भलाई के लिए थी, then it is a real toxic family. Then you can call it toxicity because इसके अराउंड ना बहुत कुछ लोग बता रहे हैं। हर पेरेंट जो हाथ उठा देता है वो नार्सिसिस्टिक नहीं है, वो अपने हालात से मजबूर है। हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम सबकी सिचुएशन समझें। बट अगर पेरेंट ने एक्नॉलेज किया है तो आपका पेरेंट अच्छा पेरेंट है, वो रेडी है बदलने के लिए। अगर आप 25 साल के हो तो आपके पेरेंट की एज भी 25 साल है, आप 40 साल के हो तो आपके पेरेंट की एज भी 40 साल है। हमको ऐसा लगता है ना कि पेरेंट तो 60 के हैं, 65 के हैं। पेरेंट वो उतने ही साल के हैं, पेरेंटिंग वो आपके साथ-साथ सीख रहे थे। हमें उन्हें माफ़ करना होगा पर वो माफ़ी माँगे तब ना, पेरेंट्स माफ़ी माँगना नहीं चाहते। लेकिन आप में से जितने लोगों के पेरेंट्स ने माफ़ी माँग ली है, बिलीव मी दे आर गुड पेरेंट्स। यू नीड देयर सपोर्ट एंड दे नीड योर सपोर्ट नाउ। अगर आप एडल्ट हो, समझ रहे हो, सो जस्ट टॉक टू देम। और अगर ऐसा है कि वो आपकी पूरी हकीकत बदले हुए हैं और आप स्टक फील कर रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लोनली जर्नी बिकॉज़ नाउ यू हैव सिंपली टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल में वीडियो बनाए हैं कि आप टॉक्सिक फैमिली में हो तो कैसे डील करना है, बहुत सारे डिटेल में। फिर भी आप में से कोई जानना चाहता है कि कैसे डील करें, तो मुझे मैसेज में बताना, मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी। लेकिन ये बात आपको समझ में आई कि नहीं कि क्या होती हैं डिस्फंक्शनल फैमिलीज़, कौन-सी होती हैं टॉक्सिक फैमिली? मुझे एक फीडबैक ज़रूर देना ताकि इस तरह का कंटेंट मैं फ्यूचर में भी लाती रहूँ। तो कोशिश करते रहेंगे खुद को हील करने की, अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करने की, ताकि अपनी ज़िंदगी में हम खुशियों वाला गुलाबी रंग भर सकें। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने कबले अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।